गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू राठौर एजुकेशन पॉइंट। आप सभी लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ो वही जो पेपर में आए, पढ़ो वही जो पेपर में आए। कतई जहर वाला प्रश्न आ चुका है। इसमें हम सामान्य ज्ञान के, पैरामेडिकल सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या इस वर्ष के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम लोग 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इस कतई वाले हर सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं करते, इसलिए जब भी लाइव क्लास हम आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा आप लोग। चलिए पहला प्रश्न है संविधान में, समझिएगा। पहला प्रश्न है संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, बताइए। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, बताइए। अनुच्छेद 1, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आप बताइएगा 108 अनुच्छेद में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न है विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, बताइए। विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी सिंगापुर। याद रखिएगा सिंगापुर में, सिंगापुर। चलिए इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन होने के लिए मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा पैरामेडिकल का ग्रुप, जहां पर प्रत्येक दिन आपको टेस्ट, PDF, ई बुक, नोट्स, क्लास सब मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री मिलता है। तो देर मत करिए, इस पर व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है, बताइए। थर्ड नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्षों का होता है, बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी 9 वर्षों का। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होते हैं वहां के न्यायाधीश, जो न्यायाधीश मतलब जो सुनवाई करते हैं ना, तो उनकी पदावधि मतलब वो कितने सालों के लिए अपने पद पर बने रहते हैं, तो 9 वर्ष के लिए, यानी 9 सालों के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है, बताइए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिन में, 6 महीने में। सही जवाब है 6 महीने में। देखिए अगर राष्ट्रपति का कोई भी रिक्त स्थान मतलब खाली है, राष्ट्रपति का कोई स्थान नहीं है, राष्ट्रपति अभी जैसे भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, अगर वो हटते हैं तो 6 महीने के अंदर में किसी न किसी को राष्ट्रपति बनाना ही बनाना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से बता दें, अगर आप भी इस वर्ष अपना पैरामेडिकल में सिलेक्शन चाहते हैं तो पैरामेडिकल धमाका ऑफर चल रहा है। पैरामेडिकल सिलेक्शन नोट्स आ चुका है। आपकी सफलता हमारी पहचान है। पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए 100% सफलता की गारंटी लेकर आ चुका है। नोट्स की विशेषता है कि इसमें आपको सभी विषय का नोट्स मिलेगा। सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, सभी विषयों का नोट्स मिलेगा। 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी। इस नोट्स को लेने के लिए आप लोगों को इस पर व्हाट्सएप कर लेना है 95 70 64 25 12। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। चलिए ठीक है, जिनको अधिक जानकारी लेनी है कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अभी धमाका ऑफर चल रहा है तो देरी मत करिए। अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो मात्र 99 रुपया लग रहा है। 99 रुपया पेमेंट करके ऑल सब्जेक्ट पैरामेडिकल के सभी विषयों का नोट्स ले लीजिएगा जिनको लेना रहेगा सिलेक्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है। मुझे सर्दी हो गई है भाई। चलिए बताइए पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी क्षोभ मंडल पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर भारत में
भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है बताइए। और जितना भी करवा रहा हूं इसमें 50 कतई जहर वाला प्रश्न चल रहा है। कतई सीरीज को आप शेयर जरूर करिए सभी स्टूडेंट के पास। आपका इतना फर्ज तो बनता ही है भाई, जो भी इस वर्ष पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी तैयारी में 4 चांद लगाना आपका काम है। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने दोस्त को या गर्लफ्रेंड अगर है तो गर्लफ्रेंड को भी शेयर करने का प्रयास करें, ठीक है, क्योंकि सब पढ़ेगा तभी बिहार बढ़ेगा। चलिए बताइए 6 का सही जवाब ऑप्शन ए के कस्तूरिरंगन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। यह प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पैरामेडिकल के लिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। इसमें सभी प्रश्न है, साइंस का प्रश्न हो, बायोलॉजी प्रश्न हो, ज्योग्राफी प्रश्न हो, जीके हो, सब कुछ इसमें समाहित किया गया है। और इसका पीडीएफ आप लोगों को हम व्हाट्सएप पर दे देंगे, इसलिए व्हाट्सएप से जुड़ जाना सब। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है ना, मुंबई को। मुंबई कभी गए हो तुम लोग, नहीं गए हो है ना। चलेंगे सब लोग साथ में, पहले सिलेक्शन तो कर लो। चलिए ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है बताइए। ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है। यकीन मानिए मेरे प्यारे भाइयों, बिना कैरियर की ना कोई इज्जत है और ना ही कोई सुख है, इसलिए मेहनत कीजिए और बेहतर कैरियर बनाइए, ठीक है, बेहतर कैरियर बनाइए। रात रात भर जागकर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी होगी, जब नींद अधूरी होगी। चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा डेनमार्क। ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है, डेनमार्क, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10 नंबर, टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है बताइए। टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे भाइयों, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां स्थापित हुआ था बताइए। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां स्थापित हुआ था बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी पुडुचेरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार पॉइंट में रखिएगा, छप सकता है प्रश्न पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मॉडल क्वेश्चन के तौर पर भी देख सकते हो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए चतुर्थ। चलिए और जिनको नोट्स लेना है 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें दिया गया है और साथ में थ्योरी है, क्लास मिलेगा आपको प्रतिदिन, क्लास पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ मात्र 99 रुपए में। इसलिए देरी मत करिए, आप जल्दी से 99 रुपया किसी से भी पेमेंट करवा कर व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और नोट्स भी आपको मिल जाएगा सभी विषय का। तो देर मत करिए, क्योंकि पता है ना इंतजार करने वाले को कुछ नहीं मिलती, उतना ही मिलती है जितना कि मेहनत करने वाले सोचते हैं। इसलिए देरी मत करिए, आप जल्दी से व्हाट्सएप करिए और नोट्स को हमारे खरीद के अपना सिलेक्शन वाला नोट्स ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है बताइए। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कतई सीरीज चल रही है, एकदम बवाल प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन सी नॉर्वे। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, नॉर्वे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मेरे रसगुल्ले शेयर कर देना सभी लोग क्लास को। चलिए जल्दी से, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है बताइए। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। सही जवाब है राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है बताइए। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। सही जवाब है कार्बामाइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे भाइयों, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थिर है बताइए। कॉल आ गया, नोट्स का बवाल है। हाँ हेलो, हाँ जल्दी बोलिए, क्लास में है, बताइए। सर बोले सर इतना
करना चाहिए? नहीं नहीं, वो तो हम डेमो के तौर पर आपको भेजे ना, नोट्स तो अलग ही होगा ना। उसमें नोट्स में आपका 800 ऑब्जेक्टिव रहेगा, आईटीआई का है ना, आईटीआई का 800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेसिंग है। तो सर डेमो सर तो एक तरह इतना कर भेजेगा सर, ऑल सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट ले लीजिए आप, सभी विषय में आपको मिल जाएगा। 800 गेसिंग क्वेश्चन है, 800 ऑब्जेक्टिव टाइप। 800। हाँ 800 जी। ठीक है, अगर लेना है तो आपको तो पता ही है किस पे पेमेंट करना है और क्या करना है, क्लास में है, ठीक है। सर तो पता है। हाँ ठीक है, लेना रहेगा तब व्हाट्सअप करके पेमेंट करके ले लीजिए। ये सब रेगुलर स्टूडेंट है, ये सब बहुत नोट्स खरीदते रहता है एनी टाइम। रेगुलर है, एक बार खरीदिएगा आपको बार बार मन करेगा, क्योंकि हमारा नोट्स बवाल होता है पूरे बिहार में ना। चलिए 16 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी तमिलनाडु। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। एक सूचना दे दे, हमारे यहाँ आपको 10th क्लास 2023 बोर्ड परीक्षा का भी नोट्स मिलता है। भाई बहन किसी के होंगे बता सकते हैं। 12th के साइंस स्टूडेंट और आर्ट्स स्टूडेंट का भी नोट्स मिलता है 2023 परीक्षा के लिए। उसके अलावा हमारे पास आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल सभी का नोट्स मिलता है, उपलब्ध है। तो जिनको जो नोट्स लेना है ले सकते हैं, और आप लोग बता भी सकते हैं दोस्त वगैरह को कि सर से ले लो, कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा आपके थ्रू। अगर कोई आएंगे तो उनको 5-10% आपको कमीशन मिल जाएगा। समझ गए ना? समझदार लोग समझ गया होगा। तो बस आपका काम है सबको पढ़ाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। चलिए 16 नंबर प्रश्न बताना है। 16 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च तमिलनाडु में है। चलिए भाइयों, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? फिर कॉल कर दिए, बहुत कॉल है। चलिए हेलो, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताइए। पारा मेडिकल का क्या चीज का डेट? हाँ हाँ शायद बढ़ा है, देख लीजिए आप, बढ़ गया होगा, ऐसे भी बढ़ना था उसका, बढ़ गया है, देख लीजिए। हाँ देख लीजिए, ठीक है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? हम न्यूज वगैरह बहुत कम देखते हैं वो सब चीज़ें। हम अभी इतना डेडिकेटेड है कि मेरा सिलेक्शन चाहिए हर स्टूडेंट के लबों पर, बस सिलेक्शन तो सिलेक्शन होना चाहिए। फॉर्म भर लीजिए, समय रहता है, आप लोग फॉर्म भरिए सही समय पर। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? सही जवाब है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। पूरे बिहार में बवाल है भाई हमारा इस वर्ष नोट्स, तो नहीं खरीदे हैं तो इंतजार मत करिए, नहीं तो बहुत पछताइएगा, दर्द भी बहुत होगा कि शायद नोट्स खरीद लेते, काज नहीं हमरो सिलेक्शन इस वर्ष अपन हो जाता, ठीक है, वो दोस्तवा के तरह, है ना। क्या कि आप जब आपका दोस्त के सिलेक्शन होगा ना तो बहुत खराब लगेगा आपको, उससे ज़्यादा खराब हमको लगेगा जब आप हमारा स्टूडेंट रहिएगा तब। इसलिए नोट्स खरीद लीजिए। चलिए, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं, बताइए, प्रश्न है आपसे। तो कहिएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। बिल्कुल करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर। क्या प्रश्न है भाई? वाह कमाल है। भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? चलिए बताइए। अब कॉल किसी का नहीं उठेगा। चलिए, भारत में बार बार तंग कर देगा, बहुत कॉले आता है भाई, हमको 5 मिनट भी ठीक से नहीं रह देता है सब लोग। चलिए क्लास के बाद बात करते हैं। भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। याद रखिएगा, कोलकाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 20। बौद्ध धर्म कब बट गया? बौद्ध धर्म कब बट गया? सही जवाब है चतुर्थ बौद्ध संगीति। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। अब सीटी बजेगा, समझ गए ना, खाना वाला सीटी, कुकर में खाना बन रहा है, ठीक है, तो अब हड़बड़ाना नहीं है, पता ही है सबके यहाँ बजता है। अब इतनी घड़ी सुबह का समय है तो खाना बन रहा है, तो हड़बड़ाइएगा मत, डरिएगा मत, ऐसे भी आप लोग डरते नहीं हैं। चलिए ठीक है, बज गया, खाना रेडी है। चलिए आप लोगों के पढ़ाने के बाद हम भी नहा वहा कर स्नान करके एकदम खाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए इसका। बाप रे, इतना कॉल करेगा। ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए।
सही जवाब ऑप्शन बी लौह महिला। लौह महिला। एक को जानता है 1 बजे रात के कॉल कर देता है, 12 बजे रात के। बड़ी खराब लगता है, पर कहते हैं चलो ठीक है, बात भी कर लेते हैं। बोलते क्या काम है भाई, तो बोलता है नोट्स लेना है सर। बोले दिन भी तो होता ना भाई, बोलता है ना सर इतनी घड़ी दे दीजिए ना। बोले लाओ भाई अब हम क्या कर सकते हैं। चलिए आप लोग पर ऐसा मत करना, रात के 12-1 बजे कॉल कभी मत करना, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है। चलिए बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 24, एकदम झकास वाला प्रश्न है भाइयों। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी? बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए 25 है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? सही जवाब है ऑप्शन ए 15 वर्ष। ऑप्शन ए 15 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 26, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बताइए। प्यार करना गलत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, मैंने कभी नहीं बोला कि प्यार करना गलत है, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन कैरियर छोड़कर प्यार करना सबसे बड़ी मूर्खता है। बिल्कुल। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। याद रखिएगा ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 27, रबिया दुरानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? बताइए। 27 है, रबिया दुरानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? सही जवाब है ऑप्शन, बताइए, शाहजहां। ऑप्शन और दे रहा है, ऑप्शन शाह आलम द्वितीय औरंगजेब। सही जवाब होगा औरंगजेब। इसका पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहना है। जो लोग नहीं जुड़े हैं, ठीक है, वहां पे मिल जाएगा। 28 नंबर प्रश्न क्या है? किस गुप्तकालीन शासक को कभीराज कहा गया है? बताइए। किस गुप्तकालीन शासक को कभीराज कहा गया? सही जवाब ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। चलिए 29 है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए स्कंदगुप्त। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, अजंता गुफाएं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? अजंता गुफा की जैसे बाघ धारा में, ठीक है, धार में। अजंता गुफा के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बारबधाधारा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आपने नोट्स नहीं खरीदा है, आखिरी मौका मिल रहा है आपका, सिलेक्शन का पूरा गारंटी लेकर आया है। इस वर्ष महाधमाका ऑफर चल रहा है, आपकी सफलता हमारी पहचान। पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 की 100% सफलता वाला नोट्स आ चुका है। नोट्स खरीदिए, अपना सिलेक्शन पाइए। नोट्स की विशेषता सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, सभी विषयों का नोट्स मिलेगा। 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी। इस नोट्स को लेने के लिए व्हाट्सएप कर लेनी है 99 पेमेंट करके। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन। 99 में इतना कुछ मिलेगा आपको कि आप 7 जन्मों तक नहीं भूलेंगे। 99 में आपको नोट्स मिलेगा, सबसे पहले डेली रेगुलर क्लास मिलेगा 6-6 घंटे का, प्लस में आपको नोट्स के साथ प्रतिदिन टेस्ट मिलेगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे और आपका सिलेक्शन वाला मुहर लगेगा। तो देरी मत करिए, अभी जाइए व्हाट्सएप करिए, सिलेक्शन वाला नोट्स खरीदिए, 99 रुपया पेमेंट करिए। चलिए आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हैं। अगर आप पेमेंट यूज नहीं करते हैं तो बस आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के अपना सिलेक्शन नोट्स प्राप्त करना है। चलिए 31, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? बताइए। ये पगला सब नाटक लिखा था, खाली जानकी हिरण नहीं लिखा था। एहू इसको मन कर रहा था लिखने का, पर लड़ाई हो गया। बोला कि आप मत लिखिए कालिदास, क्योंकि आपका दिमाग 50% खराब हो गया था उतनी घड़ी, इसलिए ये सब कहानी लिख दिए थे। एहू कहानी लिखे जा रहे थे, इनको नहीं लिखे दिया गया। ऑप्शन डी जानकी हरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 32 नहीं है, 32 पता नहीं कौन गली में निकल गया, भाग गया यहाँ से, बेवफा हो गया। चलिए ठीक है 33 करते हैं। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? बताइए। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? बताइए भाइयों, क्या हो जाएगा? 33। सब्र करो, कोई नजरअंदाज कर रहा है तो करने दो, देख कर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना मेरे दोस्त
कि वक्त सबका आता है, वक्त सबका आता है। उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा, उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा जो आजकल हमारे खिलाफ चल रही है, जो आजकल हमारे खिलाफ चल रही है। ऑप्शन सी गणिका। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गणिका। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए कला एवं स्थापत्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 35, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था बताइए। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? सही जवाब है पेशवा, याद रखिएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है बताइए। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी केशवदास। चलिए केशवदास। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था? सैंडविच, एक सैंडविच खाने वाला भी होता है पर ये द्वीप की बात कर रहे हैं, ठीक है। सैंडविच एक गर्लफ्रेंड का भी नाम होता है। सॉरी कुछ और बोल रहे थे, कुछ और ही बोल दिए। सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी हवाई द्वीप का, ठीक है, हवाई द्वीप का। हम कुछ और ही बोल रहे थे, कुछ और बोल दिए, समझ गए ना, हम भी समझदार हो गए हैं। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, हमारे जीवन में प्रकाश चला गया किसने कहा था बताइए। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था? सही जवाब है ऑप्शन ए नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर। चलिए हमारा कहने का सेंस था कि सैंडविच एक मतलब एक मेरा दोस्त था, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था, ठीक है, ऐसा मैं कुछ कह रहा था। चलिए सैंडविच सच में उसको प्यार से कहता था, सैंडविच का कॉल आ रहा है। चलिए ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न है, बेचारा का अब दिल टूट गया है, अब बेवफा हो गया है, वो गाना गाते फिर रहा है, हमें जो छोड़ोगे बड़ा पछताओगे। क्या पछताएगा, लड़की थोड़ी पछताती है, एक गई दूसरी आई। चलिए 40, लड़का भी नहीं पछताता है। चलिए यकीन मानिए बिना कैरियर के ना कोई इज्जत है और ना ही सुख है, इसलिए बेहतर कैरियर बनाइए, मेहनत करिए और फिर प्यार करिए, जबरदस्त वाला प्यार करिए। चलिए विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया बताइए। सही जवाब है 5। पंचतंत्र की कहानी मैंने पढ़ा था एक बार बहुत पहले। चलिए 41 है, दशावर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है बताइए। दशावर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बेतवा, याद रखिएगा बेतवा। जितना बड़ा सपना होगा, अब जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी, है ना भाइयों। जितना बड़ा सपना देखोगे उतना बड़ा तकलीफ आएगा, और जितना बड़ा तकलीफ होगा उतना बड़ा कामयाबी होगा। इसलिए क्या बोलते हैं हम हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलते हैं, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, सफलता शोर मचा दे। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज 12 बजे टेस्ट होने वाला है, देखते हैं शेर या शेरनी, कौन लगाएगा खुट्टा, कौन लगाएगा खुट्टा, समझ गए ना, कौन अपना खुट्टा गाड़ेगा। चलिए किसका खुट्टा गड़ेगा 12 बजे पता चलेगा, इसलिए 12 बजे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो टेस्ट जरूर दीजिएगा, लाइव टेस्ट होने वाला है। चलिए 42, न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की? सही जवाब ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 43, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण। चलिए 44, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? चलिए कतई सीरीज से कम 2 नंबर के क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा, इसलिए कतई सीरीज को सब छुपा के करना, ठीक है। चलिए कतई सीरीज, इसको जल्दी कोई शेयर भी ना करेगा, कहीं ना हमसे ज्यादा नंबर कोई ले आवे, शेयर कर देना, कहे कि पढ़ेगा बिहार तभी बिहार बढ़ेगा, बिहार का हर स्टूडेंट पढ़ेगा, हमारे साथ पढ़ेगा, बिहार पढ़ेगा तभी भारत का विकास होगा। चलिए बिहार के बगैर भारत का विकास संभव नहीं है, किसने कहा था बताइए, कहा था किसी ने। चलिए 44 है, ऑप्शन है 1950 ईस्वी में भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 1950। चलिए नेक्स्ट 45 है,
देखिए 45 है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3। याद रखिएगा 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगी हुई है मेरे प्यारे भाइयों, शेर शेरनियों। चलिए शेर मेरे शेर शेरनियों, अगर आपने क्लास शेयर नहीं किया ना तो समझ लीजिएगा आपके साथ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं होगा, हम कुछ कर भी नहीं सकते, आप तो बहुत दूर दूर है ना साहब, पास रहते तो कुछ कर भी सकते थे, एक आध डंडा मार देते भी, नहीं शेयर करते तब, पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आप शेयर करिएगा ना तो हमें बहुत खुशी होती है। क्या होती है? खुशी होती है, इसलिए शेयर करिएगा। चलिए, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का काहेला पहाड़ रहे हो मम्मी, मत पहाड़ो बोले पड़ता है, काहे कि समझदार सब है नहीं इंडिया में, है ना। चलिए मना कर दिए हैं। चलिए, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है बताइए। सही जवाब ऑप्शन है केरल। केरल में बाहर बा, फिर से राठौर एजुकेशन पॉइंट बा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 48। और जो लोग नोट्स नहीं लिया है क्या इंतजार कर रहे हो? इसके लिए कोई प्रधानमंत्री जी मन की आवाज करेंगे और बोलेंगे कि राठौर एजुकेशन पॉइंट्स का आप सभी लोग देखिए। मोदी जी ऐसे थोड़ी है ना बोलेंगे मन की आवाज करके। मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोग राठौर एजुकेशन पॉइंट्स का नोट्स खरीदने का प्रयास करें। मोदी जी कभी ये सब नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेंगे तब मेरे प्यारे भाइयों आप सभी लोग इस वर्ष भी हमको भारी मतों से विजय बनाइए। इस वर्ष हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का प्रयास करेंगे और जब सरकार बनेगा तो खूब हम क्या करेंगे जो तो पता है ही, सभी स्टूडेंट को 2 करोड़ को रोजगार मिल गया है। चलिए, रंगभूमि किसकी रचना है बताइए। 48 रंगभूमि किसकी रचना है? सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद। इसलिए आप हमसे नोट्स खरीदिए, सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए कोई आवाज नहीं होगा, इसके लिए कोई मन की आवाज नहीं होगा, यहाँ पर हमारा ही मन की आवाज होगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री वाला मन की आवाज नहीं चलेगा, मन की आवाज विक्रम वाला होगा। विक्रम राठौर मेरा नाम है। चलिए, और काम भी वही है। राठौर स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। चलिए बताइए, सही जवाब है ऑप्शन सी, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है श्रावणेंद्रीय पाली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए एक गाना सुना दीजिए सर। हमको भी लगता है गाना सुना देंगे ना तब मजा आ जाएगा, इसलिए पहले वो गाना सुनिए। बड़ा जलदार बा तोहार कुर्ती, एक सॉन्ग है ना ऐसा, बड़ा जलदार बा तोहार कुर्ती, छुआ चाहे छोड़ दा तो हार मर्जी, देहिया में बाटे गजब कुर्ती, है ना, देहिया में बाटे गजब कुर्ती, छुआ चाहे छोड़ दा तो हार मर्जी। चलिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए कोशिश करिए जबरदस्त। ये देखो कोई बेचे वाला है, आता है ना गांव वगैरह में, तो आल है, पता नहीं चलता, खुद बोलता है, खुद समझता है, आगे जगह है जगह खुद बोल रहा है पगला जैसा। चलिए ठीक है, बाकी समझदार है, पागल हम है थोड़ा, हम नहीं समझ रहे हैं, वो बोल सही रहा है। चलिए बताइए, बता दो भाई, एक सॉन्ग है जुबिन का, सुनाए, इसका आंसर बताइए। तो 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है बताइए। मुंबई होना चाहिए, देखते हैं आंसर क्या है। बिल्कुल मुंबई है, ये है आंसर सी, मुंबई मुंबई। चलिए ठीक है, एक सॉन्ग सुनिएगा, वाह रे वाह, और पगलाएगा। चलिए एक सॉन्ग है, वो भी क्या दिन थे यार, तुम्हें देखकर सारी यादा ताजा हो गई, तुम्हारे गले की खनक और आयत की पायल की छनक, पूरा मोहल्ला गूंज उठा था, दिल लगा भी लिया था, इश्क भी कर लिया था, चांदनी रात में हमने तारा भी गिन लिया था बैठकर कोठा पर हम अगला दिन तुमको मैसेज किया तो तुम हमको ब्लॉक लिस्ट में कर लिया, उसके बाद फिर हम मैसेज नहीं किया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में इतना कामयाब तो जरूर बन जाना चाहिए कि जो आपको ब्लॉक करे ना, बस समझ गया होगा सब।
ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी लोग ऐसे ही हमेशा मुझे प्यार करते रहिएगा दिल से। तो हम भी आप लोगों को दिल से धन्यवाद करते हैं। लेते हैं विदा आपसे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, होगा फिर नेक्स्ट क्लास में बम्फर वाला धमाका। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।